जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे मोहन भागवत साहब हो, चाहे जो भी हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो जो लड़ रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि आप अगर आपको लगता है तो इस फिल्म को देखिए, आपको कुछ गलत नहीं लगेगा, क्योंकि फिल्म जो है हिंदू मुसलमान की एकता के ऊपर है और जो देश में हुआ सिर्फ उसको लेकर है। आपको नहीं लगता सुनील जी कहीं इससे दंगे भड़क सकते हैं? क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, एक मुस्लिम अगर गाय घर में दूध के लिए लेकर आता है तो कहीं काटने के लिए लेकर जा रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी आपको नहीं लगता कि इस टाइम में ये इस फिल्म को रिलीज करना काफी मुश्किल है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तो कभी भी कहीं भी बन सकती है, लेकिन जहाँ तक है माहौल कौन खराब कर रहा है? माहौल हम लोग खराब कर रहे हैं जो आपस में एक मुद्दे को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने मुद्दे को हिंदू मुसलमान एकता पे बनाई है। हमारे फिल्म में किरदार जो है हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, और उनका जो बेटा है वो संस्कृत भी जानता है और हिंदी भी जानता है, मुस्लिम वो बाइबल भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। तो हमने तो एक समाज को एकता के लेकर फिल्म बनाई है और बैकड्रॉप में अयोध्या में जो कुछ हुआ वो सब है और देश का जो इतिहास है वो है, और इतिहास तो हमें सीख सिखाता है कि सीख लेनी चाहिए। और दंगों में ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि है, वो बेगुनाह लोग मारे गए जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते। कितने लोग मारे गए सही आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है, लेकिन लगभग कहते हैं कि 3000 लोग से ज़्यादा लोग इस दंगों में मारे गए 6 दिसंबर से पहले और बाद में। और उसके बाद ही इस देश में आतंकवादी घटनाएं, चाहे बॉम्बे ब्लास्ट हो 93 का, चाहे उसके बाद ही देश में जो कुछ हुआ शुरू हुआ। तो ये जो कुछ हुआ देश में दुखद है, और इतिहास इसलिए होता है कि हम दुखद चीज़ से सबक लेके आगे ना करें। फिल्म में हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, वो बेगुनाहों को जिनके हम नाम भी नहीं जानते, और ये उन्हीं को श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट है फिल्म कि कुछ लोगों के भड़काने पे वो गए और वो मारे गए। तो ये देश में है जो कुछ हुआ उस दुखद है, उसको पुनरावृत्ति ना हो, उद्देश्य यही है। लोकेशन की बात करें, कहाँ जाके शूट किया? ये फिल्म अयोध्या में, फैजाबाद में, और जो मतलब फैजाबाद की रेप्लिका हैं, गुलाबबाड़ी है, या फैजाबाद के और भी हैं, अयोध्या के हैं, वहाँ पर है, और लखनऊ में है, और पूरे जहाँ का ये मुद्दा है वहीं पे शूट करी गई है। और वहाँ पे जाने के दौरान हम लोगों को अच्छा लगा ये जानकर कि आज तक फैजाबाद में कभी हिंदू और मुसलमान के दंगे नहीं हुए। हम यहाँ बॉम्बे में 92 में बहुत दंगा हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच, लेकिन आप लोगों को जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि फैजाबाद में आज तक कभी हिंदू और मुसलमान वहाँ का लोकल कभी नहीं लड़ा। जो लोग लड़े, हुआ कभी ऐसा वाकया, कोई ऐसा बताएंगे, शेयर करेंगे? मैं 92 में बॉम्बे में हो गई हो शूटिंग के दौरान, आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ा? शूटिंग के दौरान कई जगह जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो हमें अपने डायलॉग बहुत नीचे करने पड़े। हमें फिल्म का नाम भी गेम ऑफ अयोध्या की बजाय गेम ऑफ पावर रह के शूट करना पड़ा, ताकि अयोध्या का नाम आते ही लोग भड़क जाएंगे और शायद फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं होगी। तो हमने पूरा वो रखा कि भाई फिल्म पूरी होनी चाहिए किसी भी तरह से, और इस तरह की दिक्कतें आई, लेकिन हमने अपने कलाकारों को कहा कि कम उसमें करें, और मतलब मीडिया को पहला आप लोगों के साथ में हम फिल्म के बारे में बता रहे हैं, वरना आज तक कभी मीडिया में फिल्म का नाम भी नहीं आया। अब तो सरकार ही बदल गई, तो आपको लगता नहीं कि केंद्र में बीजेपी है और फिल्म का टाइटल भी अयोध्या है? देखिए, अब हम तो सुनते रहते हैं कभी कि मंदिर बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे। अभी क्या करेंगे, करते रहे। हम लोगों ने तो जनता को सच बताया है, ये लोग क्या करेंगे ये लोगों को करना है। और हमने तो ये कहा है मंदिर जाए, मस्जिद रहे, इंसानियत रहनी चाहिए। मंदिर रहे, मस्जिद रहे जरूरी नहीं है, जरूरत है इंसानियत रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान का प्यार रहना चाहिए। ये देश की 2 आंखें हैं, अगर ये आंखें बट जाएंगी, लोगों वोट बैंक के फायदे के लिए बांटते हैं, लेकिन ये गलत है। और जब हमने जो अयोध्या में इंटरव्यू भी लिया, वहाँ जो उस समय थे महंत रामदास जी जो लड़े भी हैं इस मुद्दे में, आज गवाही है वो कर रहे हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि जो वो बेगुनाह मारे गए, जो बाहर के थे, जो हिंदी भी नहीं जानते थे, वो लोग लाके यहाँ पे इस इंसिडेंट में मारे गए। जो कुछ हुआ गलत हुआ, बस उसको अब सबक लेके आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे बढ़े, और यही हमारा उद्देश्य है कि देश का मुद्दा सबक लें और आगे बढ़े। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको? जो आपने प्रॉब्लम हमारी ये है कि मुद्दा, हमारे फैक्ट सब सही हैं लेकिन कंट्रोवर्शियल हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं एफकेट के, उनका ये मानना है, हालांकि उन्होंने माना कि फिल्म अच्छी भी नहीं है और वो फिल्म से खुश भी हैं, लेकिन भावनाओं में नहीं बह सकते और रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ये कहता है कि सब जुडिस है तो रिलीज नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा सर कानून तो जो कुछ है अपनी जगह है, जो कुछ भी है, और जरूरत जहाँ तक पड़ेगी हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल फिल्म रिलीज होगी। ये फिल्म खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, इंग्लिश सब टाइटल के साथ रिलीज होगी। पूरे इंटरनेशनल बाजार में देखिएगा आप लोग, ये फिल्म अवार्ड जीत के आएगी, और जब वहाँ से आएगी अवार्ड जीत के तो इंडिया में आज नहीं तो कल तो रिलीज होगी, और सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसको रिलीज करेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के तो हम जो भी, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, अडवाणी जी और जैसा आपने बताया, सब पात्र देखें, और अगर उनको लगता है कुछ गलत है तो हमें बताएं। हम तो चाहते हैं कि ये लोग जो कुछ हुआ उसको देखें और सब अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कोई गलत नहीं कहेंगे। इसमें कुछ पॉलिटिकल नेता है अडवाणी वगैरह, जो अयोध्या को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी में आए थे, बहुत सारी यात्राएं निकली थी। देखिए स्पीच डाली है, उसमें कुछ करेक्शन की है कि सेम वही है?
हमने कोई करेक्शन नहीं कर सकते। हमने लिब्रान कमीशन को पेश किया है और जो कुछ हुआ है उसी को दिखाया है। जो आप इंटरनेट पे यूट्यूब डाल रहे हैं उसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा। वही सीन हमने फिल्म डिवीजन से लेकर डाले हैं। आडवाणी जी नो डाउट के इस घटना के मुख्य सूत्रधार हैं। उन्होंने जो कुछ किया, उनका संघर्ष है जो भाजपा को आगे तक बढ़ाया। 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को 119 और 2004 की सत्ता तक लाने का मैं बहुत बड़ा श्रेय आडवाणी जी का है। बहुत बड़ा जो योगदान है वो इस कहीं ना कहीं मुद्दे से अटैच करता है। तो जो कुछ हुआ देश में उन लोगों के सामने हुआ और जो कुछ है उसको अगर हम कहें कि वो उसके सूत्रधार नहीं है तो गलत है। और आज शायद हो सकता है राष्ट्रपति बनने का विवाद भी उनका इसी से जुड़ा हो तो एक आगे की बात है। थैंक यू। एक हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी RSS सब आके देखें। हम चाहेंगे मोहन भागवत जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, आडवाणी जी, मुलायम सिंह जी ये सब आए और हमारी फिल्म देखें। लगता नहीं सर ये बहुत सही टाइम है। अब बीजेपी योगी आदित्यनाथ एक लाइन में योगी जी अच्छे हैं। योगी से उम्मीदें क्या है? योगी से पूरे प्रदेश को, देश को उम्मीदें हैं और हिंदुत्व की बात चल रही है देश में तो अच्छा है। योगी जी चला रहे हैं। 2019 तक ये चलता ही रहेगा। देखते रहिए आप लोग। 2019 तक खूब हिंदुत्व चलेगा, खूब देश चलेगा। 2019 के बाद नहीं चलेगा। 2019 के बाद और तेजी से चलेगा लेकिन चलना नहीं चाहिए। चलना चाहिए मुद्दा, चलना चाहिए बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार। ये हिंदू मुसलमान को बांट करके देश की राजनीति जो हो रही है गलत हो रही है। साथ लेकर चलें, देश समस्याओं पर लड़े। मूल मुद्दा ये है। प्रश्न ये है कि आप जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ो। ये 85-15 का गणित जो खेला गया है वो गलत है। 85-15 के गणित को बंद होना चाहिए। मूल मुद्दा ये है। थैंक यू।